आज हम रानी पद्मावती पार्ट 2 जानने वाले हैं। संगीतकार राघव चेतन का अपमान और निर्वासन। राजा रावण रतन सिंह के दरबार में कई प्रतिभाशाली लोग थे, जिनमें से राघव चेतन संगीतकार भी एक था। राघव चेतन के बारे में लोगों को यह पता नहीं था कि वह एक जादूगर भी है। वह अपनी इस बुरी प्रतिभा का उपयोग दुश्मन को मार गिराने में उपयोग करता था। एक दिन राघव चेतन का बुरी आत्माओं का बुलाने का कृत्य रंग हाथों पकड़ा जाता है। इस बात का पता चलते ही रतन सिंह ने उग्र होकर उसका मुंह काला करवाकर गधे पर बैठाकर अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। रतन सिंह की इस कठोर सजा के कारण राघव चेतन उसका दुश्मन बन गया। प्रतिशोध की आग में जला राघव चेतन पहुंचा खिलजी के पास। अपने अपमान से नाराज होकर राघव चेतन दिल्ली चला गया, जहां पर वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाने का लक्ष्य लेकर गया। दिल्ली पहुंचने पर राघव चेतन दिल्ली के पास एक जंगल में रुक गया, जहां पर सुल्तान अक्सर शिकार करने के लिए आया करते थे। एक दिन जब उसको पता चला कि सुल्तान का शिकार दल जंगल में प्रवेश कर रहा है, तो राघव चेतन ने अपने बांसुरी से मधुर सुर निकलना शुरू कर दिया। जब राघव चेतन की बांसुरी की मधुर सुर सुल्तान के शिकार दल तक पहुंची, तो सभी इस विचार में पड़ गए कि इस घने जंगल में इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा सकता है। सुल्तान ने अपने सैनिकों को बांसुरी वाले को ढूंढने को कहा। जब राघव चेतन को उसके सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष प्रस्तुत किया, तो सुल्तान ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे अपने दरबार में आने को कहा। चालाक राघव चेतन ने उसी समय राजा से पूछा कि आप मुझ जैसे साधारण संगीतकार को क्यों बुलाना चाहते हैं, जबकि आपके पास कई सुंदर वस्तुएं हैं। राघव चेतन की बात न समझते हुए खिलजी ने साफ साफ बात बताते हुए कहा। राघव चेतन ने सुल्तान को रानी पद्मिनी की सुंदरता का बयान किया, जिसे सुनकर खिलजी की वासना जाग उठी। अपनी राजधानी पहुंचने के तुरंत बाद उसने अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने को कहा, क्योंकि उसका सपना उस सुंदरी को अपने हरण में रखना था। आगे की कहानी पार्ट 3 हम जानने वाले हैं। पद्मावती और खिलजी का मिलन।